फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं दो फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप आपको पता है ये फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो फंड मैनेजर के पास होता है उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जैसा भी मार्केट चल रहा होता है उसकी एलोकेशन वो चेंज कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाती है। इसमें आप कैसे भी टाइप के इन्वेस्टर हो, आप चाहे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, चाहे आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है इन्वेस्टिंग, अगर आप लेट्स से 20s की एज में है, 30s की एज में है, इवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की एज में है आप, तो ये एक ऐसी कैटेगरी हो जाती है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा जो है वो एक काइंड ऑफ आप सेव्ड रहता है और आपको अच्छे रिटर्न्स दे देता है। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो चांसेस होते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि लार्जली अगर आप देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप के अंदर मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो ये अगर हम फंड की एज देखते हैं तो दोनों ही जो हमारे पास फंड्स हैं, पराग एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स, वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स की होराइजन में है। अगर हम डिस्कस करते हैं एज, क्योंकि दोनों ही की हमारे पास सिमिलर है, यानी कि हमारे पास काफ़ी हिस्ट्री है, तो अगर हम फंड के एयूएम साइज देखते हैं, एयूएम होता है कि कितना फंड्स के अंदर एलोकेशन हुआ है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दोनों ही फंड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एयूएम हो चुका है, ऑलमोस्ट 38 टू 39,000, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। ज़्यादा एयूएम जो होता है वो फ्लेक्सी कैप यानी लार्ज कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड उसके अंदर होता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये एयूएम का जो हमारा ज़्यादा होना प्रॉब्लम होता है मोस्टली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो यहाँ पे इतना नेगेटिव फैक्टर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आगे बढ़े, हम नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं तो दोनों ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफ़ी कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर हम देखेंगे तो पराग पारिक के अंदर ऑलमोस्ट 39 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं और वहीं पे आपके एचडीएफसी जस्ट 44, यानी कि अभी तक हम कंपैरिजन के तीनों हम जो फैक्टर्स देखे हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट दोनों ही जो फंड्स हैं वो एट पार चल रहे हैं। फर्दर अगर हम देखें कि मार्केट कैप्स इसके अंदर कैसे लोकेशन हुआ है बिटवीन द लार्ज, मिड एंड स्मॉल, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लार्जली इवन तो हमारा जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी इंडिपेंडेंस है कि वो किसी भी मार्केट कैप के हिसाब से फंड एलोकेट कर सकता है। बट लार्जली हमने फ्लेक्सी कैप्स के अंदर देखे हैं जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं आपके लार्ज कैप्स के अंदर। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पराग पारिक के अंदर ऑलमोस्ट 75% जो है वो लार्ज कैप कंपनीज हैं। मिड कैप से जस्ट 5 एंड स्मॉल कैप इज 7%। तो इट्स लार्जली अ लार्ज कैप कंपनीज या बोल सकते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। फर्दर अगर हम एचडीएफसी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे भी आपकी लार्ज कैप्स की एलोकेशन ऑलमोस्ट 80% है। मिड कैप इज जस्ट 7 एंड स्मॉल कैप इज जस्ट 3। तो आप बोल सकते हैं कि ये कहने के लिए दीज आर काइंड ऑफ ए मेंटेनिंग अस मिड एंड स्मॉल। लार्जली ये जो दोनों ही फंड हैं वो एक लार्ज कैप कंपनीज मोस्टली रख रहे हैं। अभी कौन सी कंपनीज है वो आगे हम चल के देखेंगे, बट बिफोर दैट वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, जो हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली, दैट इज द रिस्क पैरामीटर्स। आइए रिस्क पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि डेविएशन कम होनी चाहिए, सिंपल, फंड को अगर अच्छा होना है। यहाँ पे आपका पराग पारिक जो है काफ़ी बढ़िया स्कोर कर रहा है और काफ़ी सिग्निफिकेंटली बीट कर रहा है आपके एचडीएफसी को। अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अल्फा रिटर्न्स बताता है। यहाँ पे भी अब मार्जिनली आपका पराग पारिक बीट कर रहा है। बीटा जो होता है वो आपको पता है वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि बीटा वोलेटिलिटी बताता है। हम लार्जली एक्सपेक्ट करेंगे अपने फंड की कि वोलेटिलिटी कम हो। ऐसे उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका स्टिल पराग पारिक जो है वो बेटर स्कोर कर रहा है। अगर हम दोनों रेशियोज को कंपेयर करते हैं, शार्प एंड सॉर्टिनो, तो आपको पता है दोनों ही रेशियोज की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इनकी डेफिनेशन होती है रिटर्न्स बाय रिस्क। हायर रिटर्न्स होंगे, लेस रिस्क होगा तो रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपका शार्प रेशियो जो होता है दैट इज पराग पारिक बेटर स्कोर कर रहा है। एंड सॉर्टिनो रेशियो जो होता है आपका नेगेटिव, यानी कि जब फंड्स के रिटर्न्स नेगेटिव आते हैं उस टाइम पे जो प्रोटेक्शन होती है आपकी एचडीएफसी की मार्जिनली बेटर होती है। तो अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो आपका पराग पारिक जो है वो बेटर आपके रिस्क पैरामीटर्स को मैनेज कर रहा है आउट ऑफ दीज टू फंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें स्टॉक्स एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन में स्टॉक्स एलोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम टॉप 3 सेक्टर्स देखते हैं अपने दोनों ही फंड्स के अंदर, तो पराग पारिक के अंदर टॉप 3 जो सेक्टर्स हैं दैट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। मोस्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हो जाते हैं इन 3 कैटेगरीज के अंदर। एचडीएफसी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है ये फंड। इसके अंदर ये इन्वेस्ट कर रहा है आपका एनर्जी एंड हेल्थ केयर के अंदर अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल्स। तो आइए फोकस करते हैं टॉप सेक्टर्स, कौन कौन से टॉप स्टॉक्स हो जाते हैं इन तीनों सेक्टर्स के अंदर। तो अगर हम चलिए सबसे पहले पराग पारिक देखते हैं। पराग पारिक के अंदर जो टॉप एलोकेशन है हम देखेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि दीज आर लार्जली लार्ज कैप कंपनीज ही इसके अंदर है। तो अगर हम देखें तो हाईएस्ट एलोकेशन जो है दैट इज इन दी एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, निफ्टी 50 की कंपनी है, काफी हाईएस्ट एलोकेशन है। देन वी हैव आईटीसी लिमिटेड, वी हैव अ बजाज होल्डिंग्स, वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, अनदर बैंकिंग कंपनी, वी हैव एक्सिस बैंक, वी हैव पावर ग्रिड, वन ऑफ द पावर कंपनी, वी हैव अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड दिस इज देयर इन द पराग पारिक।
कि आपके इसके अंदर फॉरेन कंपनीज का लोकेशन भी मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल अल्फाबेट विच इज़ अ गूगल कंपनी एंड माइक्रोसॉफ्ट, इसके अंदर ऑलमोस्ट 10% लोकेशन जो है आपका जो है फॉरेन यानी कि यूएस की जो टॉप कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्टेड है। तो एक तरीके से अगर आप पराग पारी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली आपका एक्सपोजर फॉरेन स्टॉक्स इन यूएस स्टॉक्स की टेक कंपनीज के अंदर भी हो जाता है। एंड दिस इज अ यूएसपी ऑफ पराग पारिक। नाउ इफ यू सी वी हैव एचसीएल देन वी हैव कोल इंडिया लिमिटेड। ये हो जाती है आपकी टॉप 10 एलोकेशन, क्योंकि मोस्टली अगर आप देख सकते हैं कि हाईली कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड है तो ये टॉप 10 स्टॉक्स में ही फोकस जो है रिटर्न्स का भी रहता है। फर्दर अगर हम देखें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स, हम एचडीएफसी के अंदर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं। तो आपके पास काफी हद तक जो ओवरलैप है दोनों ही फंड्स का, अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, हमारे पास यहाँ पे एसबीआई इंडिया भी आ जाता है। एसबीआई ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था एज द लार्जेस्ट पीएसयू बैंक। वी हैव एनटीपीसी, वी हैव सिप्ला जो हेल्थ केयर की कंपनी है, टॉप कंपनी है। वी हैव द भारती एयरटेल, वन ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज। वी हैव एचसीएल टेक्नोलॉजीज which is an Indian company. We have Infosys. So these are the two companies from the Indian large cap companies. We have हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड महिंद्रा लिमिटेड। सो ये हमारी हो जाती है टॉप 10 कंपनीज जो सारी इंडियन कंपनीज हैं इन द एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज ही हैं हमारी टॉप एलोकेशन के अंदर। अगर हम पराग पारिक के अंदर रिसेंटली चेंजेस देखें कौन कौन से हुए हैं, तो रिसेंटली रिमूव जो स्टॉक हुआ है दैट इज द रिलायंस एंड एचडीएफसी लिमिटेड जो कि चेंज हुआ है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अगर हम रिसेंटली न्यू स्टॉक्स जो ऐड हुए हैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर, एक हुआ है आपका कोफॉर्ज लिमिटेड एंड अनदर इज द जियो फाइनेंशियल्स लिमिटेड विच हैज बीन जस्ट आपको पता है लॉन्च हुआ है। नाउ कौन कौन से स्टॉक रिमूव हुए हैं आपका एचडीएफसी से? एचडीएफसी से हमारा एचडीएफसी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड टाटा मोटर्स। सो दीज आर द स्टॉक्स जो अभी रिसेंटली एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने रिमूव किए हैं। तो अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो दोनों के ही टॉप 10 सेक्टर्स के अंदर जो फंड्स हैं वो लार्ज कैप कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं। जस्ट डाइट के पराग पारिक के अंदर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है। आइए लास्ट में हम डिस्कस करते हैं फंड्स के रिटर्न्स। रिटर्न्स जैसे हमने फोकस किया कि आपको लार्जली जो पास्ट के रिटर्न्स होते हैं उसको देख के फ्यूचर के आपको परफॉर्मेंस डिटरमाइन नहीं होती, स्टिल आपको एक गाइडलाइंस मिलती है कि हाउ द फंड हैज परफॉर्म। अगर हम लास्ट 1 ईयर 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर के अंदर मार्जिनली आपका जो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप उसने बीट किया है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को बाय 2% ऑफ रिटर्न्स। लेकिन हम फ्लेक्सी के अगर हम लास्ट हमने लॉन्ग टर्म के अंदर 5 ईयर्स के अंदर रिटर्न्स देखे तो यहाँ आपका पराग पारिक बीट कर रहा है आपके एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स को। यानी कि क्लियरली बता रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपका पराग पारिक जो है बेटर स्कोर कर रहा है। और लार्जली अगर हम मैक्सिमम यानी कि ओवर द ईयर 10 ईयर्स देखें तो यहाँ पे भी आपका पराग पारिक जो है बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है, स्कोर कर रहा है अबव ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो अपने अपने रिस्क पैरामीटर्स और अगर रिटर्न्स को अगर हम देखें तो आइडियली तो हमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो कंफर्टेबली बीट कर रहा है आपके एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स जितने भी हमने डेटा एनालाइज किए हैं। लेकिन ये कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आपको जो इन्वेस्टमेंट लेना है अपने गोल्स के हिसाब से और अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही लेना है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आपको अगर कोई डाउट होता है आपने किस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है नीचे मेंशन करिए, और किसी फंड के बारे में जानना है उसके बारे में भी बताइए। आई होप आपको काफ़ी आइडिया होगा इस वीडियो देखने के बाद। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा नीचे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।